नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार के ऊपर। क्या नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन से दूरी बनती हुई नजर आ रही है, या यूं कह ले एनडीए गठबंधन की तरफ अब उनका झुकाव दिख रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे कई वाक्य हैं जिनके ऊपर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से पहले तमाम विपक्षी दलों को, या ऐसा कहें कि गैर भाजपाई दलों को एक साथ एक मंच पर लाने के प्रयास में लगे हुए थे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पहल में कहीं ना कहीं सफल होते हुए भी नजर आए। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक यानी कि राजधानी पटना में होती है, दूसरी बैठक बेंगलुरु में होती है और तीसरी बैठक महाराष्ट्र में की जाती है। 3 बैठकें हो गई, लेकिन एक सवाल अभी भी, यह सवाल सभी लोगों का भी है और बीजेपी नेताओं का भी है कि पीएम उम्मीदवार कौन, आखिरकार पीएम का चेहरा कौन होगा, कौन इंडिया गठबंधन की तरफ से नेतृत्व करेगा, कौन सामने आएगा। दूसरी, जो नीतीश कुमार के चाहने वाले हो या फिर जदयू के कार्यकर्ता हो, महागठबंधन के नेता हो या बिहारवासी हो, उन तमाम लोगों का सिर्फ एक ही चाहत था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर भी अटकलें लगी हुई है। ना नीतीश कुमार को संयोजक बनाया गया, 3 बैठकें संपन्न हो गई, और ना ही पीएम उम्मीदवार का चेहरा अभी तक सामने आया है। एक तरफ बिहार की बात करें तो जहां कहा जाता है कि महागठबंधन इंटैक्ट है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की 3 बैठक होती है, लेकिन अभी तक सवाल सिर्फ एक कि पीएम उम्मीदवार कौन और किसे बनाया जाएगा संयोजक। कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक होती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में 13 से 14 लोगों को चयन किया जाता है कि अब यही कोऑर्डिनेशन कमेटी है, यही अब पूरे चुनाव को देखेंगे, किस तरफ से कौन क्या फैसला लेगा, इन तमाम चीज़ों को क्लियर किया जाता है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की नज़दीकी अब जो है वो एनडीए की तरफ दिख रही है, एनडीए की तरफ झुकाव उनका दिख रहा है, और इंडिया गठबंधन से अब उनकी दूरी साफ तौर से देखते हुए नज़र आ रही है। जब नीतीश कुमार से पूछा जाता है, भोपाल में रैली होनी थी, लेकिन भोपाल रैली के ऊपर जब मुख्यमंत्री से सवाल किया जाता है तो आपको एक वाकया याद होगा, जब चंद्रयान-3 की लैंडिंग होनी थी तब भी पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था, और नीतीश कुमार अपने पीछे मुड़ते हैं और अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि पत्रकार क्या पूछ रहे हैं, तो उनके मंत्री उन्हें जवाब देते हैं कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग होने वाली है, और नीतीश कुमार ने ऐसा दिखाया जैसे चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बारे में उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। ठीक ऐसा ही वाकया एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। जब भोपाल रैली के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर से उससे जो है ऐसा दिखाया कि उन्हें जानकारी नहीं है, वो पीछे मुड़ते हैं, और मंत्री विजय चौधरी उन्हें कहते हैं कि किसी कारणवश उस रैली को टाल दिया गया है, और नीतीश कुमार भी हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, हम इसे देखेंगे कि क्या हुआ है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाते हैं, तमाम गैर भाजपाई दल को एक मंच पर लाते हैं, तो वहीं अब जब उनसे सवाल किया जाता है तो उन सवालों से नीतीश कुमार बचते हुए नजर आते हैं। क्या नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, क्या यह उस बात की नाराजगी है? क्योंकि अभी भी पत्रकारों ने जब उनसे बीते दिन पहले सवाल पूछा महागठबंधन इंटैक्ट है, तो नीतीश कुमार ने खुद ना जवाब देते हुए, पलड़ा झाड़ते हुए तेजस्वी यादव को आगे किया और कहा कि आप जवाब दीजिए। हालांकि नीतीश कुमार खुद भी जवाब दे सकते थे, जवाब देकर भी तेजस्वी यादव को आगे कर सकते थे। एक चीज़ और है कि नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव को 2025 चुनाव के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। खुले मन से वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव भी अब 2025 का नेतृत्व करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार से जब महागठबंधन के बारे में सवाल किया जाता है तो खुद जवाब ना देते हुए वो आगे बढ़ते हैं। एक वाकया और, जब G20 की रात्रि भोज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से रात्रि भोज के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रण दिया जाता है, तो नीतीश कुमार उस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और रात्रि भोज के लिए पटना से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। जहां महागठबंधन की सरकार जब से बिहार में बनी है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दूरियां किसी से भी छुपी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी ना कोई बातचीत होती थी, ना वो मिलना चाहते थे, और ना ही बीजेपी नेताओं से उनकी कोई नज़दीकियां थी। लेकिन जब से अब संयोजक उन्हें नहीं बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी साफ दिख रही है। एक तरफ नीतीश कुमार लगातार खुद ये क्लियर करते हुए नजर आते हैं कि मुझे पीएम नहीं बनना, मुझे पीएम
कैंडिडेट के रूप में ना देखें। मैं बस तमाम गैर भाजपाई दल को, तमाम विपक्ष के नेताओं को एक साथ एक मंच पर ला रहा था और उस प्रयास में मैं कामयाब हुआ, लेकिन उनकी नाराज़गी अब साफ तौर से देखते हुए नज़र आ रही है। G20 की रात्रि भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, बातचीत करते हुए नजर आते हैं। और वहीं जब वन नेशन वन कमीशन की बात की जाती है, वन इलेक्शन की बात की जाती है, जब पूर्व राष्ट्रपति बिहार आते हैं तो रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार चले जाते हैं, राज्यपाल से उनके भवन में मुलाकात करने के लिए, राजभवन में। तो अब नीतीश कुमार की जो बीजेपी की तरफ जो झुकाव है, जो एनडीए की तरफ झुकाव है, वो साफ दिख रहा है और इंडिया गठबंधन से उनकी दूरियां भी साफ तौर से अब नज़र आ रही है। अब आने वाले दिनों में ही आखिरकार पता चलेगा कि कब इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम कैंडिडेट के लिए जो चेहरा है उसे सामने लाया जाता है, कौन पीएम उम्मीदवार होगा और संयोजक किसे बनाया जाएगा, या नीतीश कुमार का नाम आगे होगा या किसी और का नाम आगे होगा, या फिर संयोजक को पीछे छोड़कर डायरेक्ट पीएम उम्मीदवार को ही लोगों के सामने, जनता के सामने रखा जाएगा। लेकिन आपने देखा इन तमाम जो वाकया हमने आपको बताया, उसमें साफ तौर से नीतीश कुमार की जो नाराज़गी है, वो नाराज़गी कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नौबा टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।